हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम उन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया होता है। मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, और टू, यूज टू। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो अगर किसी सेंटेंस में आ रही हैं तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जिस भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी आ जाती है तो उसमें हम उस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है तो उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर किसी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अगर किसी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव का प्रयोग हुआ है तो उस हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल सकती है। जैसे अगर लिख रखा हो कुड हैव, ठीक है, अगर मान लीजिए कुड हैव यूज हुआ है किसी सेंटेंस में तो कुड हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो ऐसे भी आपको किसी सेंटेंस में मिल सकता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें मॉडल ऑक्सिलरी किस तरह से आ रही है। केवल मॉडल ऑक्सिलरी सिर्फ सिंगल वर्ड है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी उसके बाद, और अगर उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया है तो मॉडल ऑक्सिलरी और हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो इस प्रकार के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी सिंगल वर्ड होती है, ठीक है, तो उनको हम लेते हैं और उनको हम देखते हैं कैसे हम उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रूल्स देख लेते हैं कि भाई हम अगर कि हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है और जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है, या किसी भी टाइप का सेंटेंस जो होता है जैसे कि हमने अब तक सीखे हैं, अर्थात जब किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम जो हमारे बेसिक रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो बेसिक बातें जो होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है वो क्या होता है। तो जो बेसिक जो बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये देखने होते हैं और उसके बाद हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे। पहला तो रूल हमारा ये है। दूसरा है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या देखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है, ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वो मॉडल ऑक्सिलरी जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है वो मॉडल ऑक्सिलरी, और उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे अगर हमारे सेंटेंस में कैन यूज हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या लगाएंगे, कैन बी। अगर हमारे सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर मस्ट यूज हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या लगाएंगे, मस्ट बी, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इनको फॉलो करना है। तीसरा स्टेप जो है वो है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमें बाई का प्रयोग करना है, और फिर हमें लास्ट में जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, अपने माइंड में रखना है। कब, जब हमें किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना हो। तो अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम देखेंगे कि इन रूल्स को फॉलो करके हम किस प्रकार से इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है सी कैन स्पीक इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो इस सेंटेंस में ये मेरा जो सी है ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये कैन स्पीक मेरी हो गई वर्ब, और ये जो इंग्लिश है ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैंने अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है। अब मैं इन
जो 5 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप है मेरा कि मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाऊँ। तो अब मैं मेरा पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखना शुरू करूँगा यहाँ से। तो पहला काम है मेरा कि जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊँ। तो ऑब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश, तो मैंने इसको सब्जेक्ट बना लिया अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का और यहाँ पर लिखा इंग्लिश। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है तो वही मॉडल ऑक्सिलरी आपको लगानी है। तो यहाँ पे देखिए कैन आ रहा है, तो मैंने लिखा कैन। उसके बाद मुझे बी और लगाना है। ठीक है, अब मेरा तीसरा स्टेप पे पहुँच गया मैं। तीसरा स्टेप कहता है कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब है इसमें स्पीक, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। उसके बाद मुझे बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद मुझे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट है उसको मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है सी, तो इसको जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बाई के बाद मुझे इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा ये। तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, ये लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये मेरा पैसिव वॉइस बन गया, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हर। नेक्स्ट है सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें क्या चीज़ फालतू है, नोट। जो कैन के बाद नोट है वो फालतू है। तो अगर कोई सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हो मॉडल ऑक्सिलरी हो और उसके बाद नोट लगा रखा हो, अर्थात कोई ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव है लेकिन उसमें मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया है, तो आपको क्या करना है कि ये जो आप मॉडल ऑक्सिलरी और जो बी का प्रयोग कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगाना है पैसिव वॉइस में। तो आपको क्या करना है कि बी से पहले नोट और ऐड कर देना है। ठीक है, बस आपको ये काम करना है, बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करूं। तो ये मेरा सब्जेक्ट था, ये मेरी वर्ब हो गई और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक हैबिट बना लीजिए कि किसी भी सेंटेंस को जो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसको अब हैबिट बना लीजिए कि उसमें सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। अब मैंने ये काम कर लिया, मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने ढूंढ लिया। तो अब मैं ये 5 स्टेप्स फॉलो करूँगा। पहला स्टेप है मेरा कि मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाऊँ। तो मैं अब अपना पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखना शुरू करूँगा। तो मैं जो सब्जेक्ट है मेरा पैसिव वॉइस के सेंटेंस का वो क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूँगा इंग्लिश। अब मैं लिखूँगा, अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, क्योंकि यहाँ पे कैनोट है तो मुझे कैनोट लिखना है। ठीक है, कैनोट ही लिखना है, कैनोट है तो कैनोट लिखना है, मस्ट नोट है तो मस्ट नोट लिखना है, शुड नोट है तो शुड नोट लिखना है, और उसके बाद आपको बी और लगा देना है। ठीक है, तो अब मेरा बन गया ये कैन और बी के बीच में देखिए नोट लगा दिया मैंने। वैसे कैनोट को जब हम लिखते हैं ना तो इकट्ठा ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कैनोट को हम इकट्ठा लिखते हैं ऐसे, बीच में स्पेस नहीं देते हैं, कैन और नोट ऐसे नहीं लिखते हैं। तो अब मैंने क्या, अब मुझे क्या लगाना है बी के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैं बाई का प्रयोग करता हूँ और बाई के बाद मैं जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो सब्जेक्ट है मेरा सी, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा हर। तो ये हो जाएगा इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाई हर। ठीक है, तो आई होप आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तो अब यहाँ पर जो रूल्स हैं आपके सामने, ये जो मैंने 5 स्टेप्स बताए थे ये आप लर्न कर लेना और ये आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। अब सबसे पहला काम हमारा है इसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब हो गई और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात उठती है कि डेली क्या है। तो देखिए डेली जो है ये इस सेंटेंस में टाइम बताने के लिए यूज़ किया गया है कि यू शुड टेक एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, डेली। तो ये वैन का रिप्लाई है। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जो वैन, वाई, वेयर और हाउ, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस, अगर आपके सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जो वैन, वाई, वेयर और हाउ का रिप्लाई है तो वो शब्द एडवर्ब होता है और उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होगा, एक सिंगल वर्ड होगा जो वैन, वाई, वेयर का और हाउ का रिप्लाई होगा, तो ऐसे में वो एडवर्ब होता है। और कई बार क्या होता है, एक शब्दों का ग्रुप होता है जो वैन, वाई, वेयर का और हाउ का रिप्लाई होता है, तो उस कंडीशन में वो एडवर्ब फ्रेज होती है। तो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस होती है, इनको हम कुछ नहीं कहते, इनको हम ऐसे ही लिख देते हैं जैसे वो सेंटेंस में प्रयोग हुए हैं।
हमारा मेन जो काम होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से होता है। हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं अगर किसी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए हैं, हमने मार्क भी कर लिए हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब मुझे पहला काम क्या करना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको मुझे पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सरसाइज। उसके बाद मुझे लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है तो मैं इसी मॉडल ऑक्सिलरी को लिख दूंगा यहाँ शुड। उसके बाद मुझे बी लगाना है, बी के बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद मुझे यू जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे बाई के बाद लिखना है। तो ये हो जाएगा यू और फिर ये जो डेली है इसको मैं लास्ट में लगा दूंगा, ये हो जाएगा डेली। तो एक्सरसाइज शुड बी टेकन बाय यू डेली। ठीक है, तो हमने देखा कि जो डेली वर्ड था इसको हमने कुछ नहीं कहा, इसको हमने सेंटेंस में जहाँ पे था वहाँ पे लिख दिया, लास्ट में था लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड नॉट टीज द डॉग्स। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है मेरा, ये मेरा शुड नॉट टीज ये वर्ब है और ये द डॉग्स मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखूंगा। अब सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, मैं सब्जेक्ट मैं कौन सा बनाऊंगा, सब्जेक्ट मैं बनाऊंगा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है मेरा उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा द डॉग्स, तो ये हो जाएगा द डॉग्स। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाऊंगा, अगर मेरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी है तो मैं वही मॉडल ऑक्सिलरी लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा मॉडल ऑक्सिलरी शुड। ठीक है, अब क्योंकि इसमें नोट भी है तो मैं बी लगाने से पहले नोट लगाऊंगा फिर मैं बी लगाऊंगा। उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा टीज्ड। उसके बाद मैं बाई का प्रयोग करूंगा और बाई के बाद मैं अब बाई के बाद मुझे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट का मतलब एजेंट, कि भाई ये काम जो है इस सेंटेंस में किसने किया होगा, तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये मुझे मिलेगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है मेरा यू, तो इसको मैं लिखूंगा अब। लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि बाई के बाद आपको ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर अगर प्रोनाउन है तो वो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, तो ये हो जाएगा यू और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो जाएगा द डॉग्स शुड नॉट बी टीच्ड बाय यू। आगे बढ़ते हैं, आगे हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेंगे अब। तो देखिए अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया है और वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो वो सेंटेंस या तो मॉडल ऑक्सिलरी से ही शुरू मिलेगा या किसी WH वर्ड से शुरू मिलेगा। तो सबसे पहले हम उन सेंटेंसेस को लेते हैं जो इंटेरोगेटिव हैं और जो मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है कैन सी स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो कैन मॉडल ऑक्सिलरी है ये इस सेंटेंस के शुरू में है। तो अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है और उसमें मॉडल ऑक्सिलरी सबसे शुरू में है, ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलेगा उस सेंटेंस में, उसमें आपको उस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद मिलेगा एक नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपको एक वर्ब मिलेगी जो कि मेन वर्ब होगी उस सेंटेंस में, और एक मेन वर्ब के बाद आपको कोई नाउन या कोई प्रोनाउन मिलेगा तो वो मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इस सेंटेंस को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद अब हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो अब आपको क्या यहाँ पे तो अब आपको क्या माइंड में रखना है, तो अब आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है तो उसके लिए आपको कुछ बातें अपने माइंड में रखनी होंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने यहाँ पर जब अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को जब एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में सॉल्व किया था तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि अपना जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी और हेल्पिंग वर्ब हमने जो मॉडल ऑक्सिलरी आ रही थी वही मॉडल ऑक्सिलरी और उसके बाद हम बी का प्रयोग करते आ रहे थे। तो अब आपको क्या ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू है तो आपको ये जो सेकंड स्टेप है ये आपको सबसे पहले फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही फॉलो करना है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको वही मॉडल ऑक्सिलरी लगानी है, मतलब जब भी किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी होती है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी वो कैन, तो हमें सबसे पहले ये स्टेप फॉलो अगर करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैन और बी। ठीक है, हमें बी लिखना चाहिए। तो हम जो बी लिखेंगे इस बी से पहले हमें ये जो पहला स्टेप है ये फॉलो करना है। अब पहला स्टेप क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम बी लगाने से पहले, ठीक है, बी लगाने से पहले आपको क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ये ऑब्जेक्ट था इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है।
तो मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा ये इंग्लिश। अब आपको बी लगाना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यही यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और यही यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और यहाँ मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है, पहले तो आपको ये देखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो आपका ये हम उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी होती थी और उनको जब हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में सॉल्व करते आ रहे थे, वहाँ पर हम ये स्टेप्स ऐसे फॉलो कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। लेकिन आपको अब क्या करना है कि पहले ये स्टेप जो पहला है ये फॉलो नहीं करना है, बल्कि उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है ये फॉलो करना है, ठीक है। इसमें हमें मॉडल ऑक्सिलरी और बी का प्रयोग करना होता था, तो हमने देखिए यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी प्रयोग की, उसके बाद बी का प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन हमने कैसे किया इसको ये ध्यान रखना है कि यहाँ में हमने कैन लिखा और बी लिखा, लेकिन कैन और बी के बीच में हमने जो ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमें एक्टिव के जो सेंटेंस उसका ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाना होता है वो हमने फॉलो किया इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमने जो एक्टिव के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना के इन दोनों के बीच में रखा है, कैन और बी के। अब हमें अपने जो ऐसे जो बाकी के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई स्पोकन, उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट मेरे पास सी, इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब ये मेरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया है, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू रिटर्न द लोन। अब यहाँ पर भी देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस के शुरू में देखिए मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या मिलेगा आपको, एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा जो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब मिलेगी जो इस सेंटेंस की मेन वर्ब होगी, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्योंकि इंटरोगेटिव है, मॉडल ऑक्सिलरी शुरू है, तो हमें जो सेकंड स्टेप है हमारा, ये सेकंड स्टेप है, इसको हमें सबसे पहले फॉलो करना है। अर्थात हमें वुड और बी लिखना है। मॉडल ऑक्सिलरी तो वही लिखेंगे जो एक्टिव के सेंटेंस में है, उसके बाद हमें बी और लिखना है, ठीक है। तो बी लिखने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट एक्टिव है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द लॉन, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यही हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो एक्टिव के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिख देंगे, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं यू का यू रहेगा और क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा वुड द लोन बी रिटर्न्ड बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मे आई हेल्प यू। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है और इस सेंटेंस के शुरू में एक मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद यहाँ पे प्रोनाउन है, ये तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसके बाद ये वर्ब है, और इसके बाद ये वर्ब के बाद एक और प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें ये सेकंड स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। जब सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले मे और बी, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमारे पास मे मॉडल है, तो हम लिखेंगे मे और बी। लेकिन बी लिखने से पहले आपको फर्स्ट स्टेप करना है फॉलो, अर्थात हमें जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये मैंने बना लिया सब्जेक्ट। उसके बाद मैं लिखूंगा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद मैं जो एक्टिव के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई का मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है शुड वी हेल्प हिम। तो यहाँ पर ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस के शुरू में भी जो है शुड मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, शुड ही लिखना है, शुरू में शुड ही लिखना है और बी भी लिखना है हमें। लेकिन बी से पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद मैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो सब्जेक्ट मेरे पास वी, इसको मैं लिख दूंगा अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शुड ही बी हेल्प्ड बाई अस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। लेकिन ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इनमें सिर्फ मॉडल होना चाहिए, मॉडल के बाद एक नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद मेन वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है। उसके बाद हम ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन WH वर्ड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हेन, वाई, वेयर, ठीक है, और हाउ। सबसे पहले आपको ये 4 वर्ड्स देखने हैं। तो अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस इन शब्दों से शुरू है, इन शब्दों में से किसी भी शब्द से शुरू है,
तो उसके बाद आपको मॉडल ऑक्सिलरी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए WH इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा जो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक वर्ब मिलेगी, और उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कुल मिला के हमारा जो WH वर्ड के बाद जो स्ट्रक्चर है वो सेम यही स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का है। यहाँ पे क्या है, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, तो यहाँ पर भी देखिए, मैं इनको एक बार फिर इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी थी, यहाँ पर देखिए वाई को छोड़कर, WH वर्ड को छोड़ करके ये मॉडल ऑक्सिलरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रोनाउन था, यहाँ पर भी देखिए एक प्रोनाउन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पे यू है, एक प्रोनाउन है, यहाँ पर भी एक प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन आपको ऐसे मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो WH वर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा जो बाकी का स्ट्रक्चर मिलेगा वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा जो हमने अभी सीखा है। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो देखिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू हो रही हो। WH वर्ड भी कौन से, व्हेन, वाई और वेयर और हाउ। ठीक है, इनसे अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू मिलेगा तो हम ऐसे चेंज करेंगे। हमें इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है सेंटेंस में तो आपको उसको लिख देना है वैसे ही जैसे वो लिखा हुआ है, जो शब्द है वही लिख देना है। जैसे यहाँ पे वाई लिखा है तो मैंने लिख दिया वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वैन लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया वैन। यहाँ पे हाउ लिखा है तो मैंने लिख दिया शुरू में ही हाउ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब इसके बाद हमने ये तीनों जो भी मतलब इंटरोगेटिव वर्ड था वो हमने लिख दिया, तो इसका तो किस्सा खत्म हो गया इन तीनों का ही। ठीक है, अब बच गया मेरे पास एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमने अभी सीखा ही है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमने सीखा है, तो सब क्या किया है हमने, उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो क्या किया है हमने, यहाँ पे देख लेना है कि इन सेंटेंसेस को आपको पैसिव वॉइस में जो चेंज किया है वही रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए शुड है शुरू में तो हमने लिखा शुड, यहाँ पे देखिए शुड है तो हमने यहाँ भी शुड लिखा, और यहाँ भी शुड है तो हमने यहाँ भी शुड लिखा। ठीक है, अब हमें मॉडल ऑक्सिलरी जब आती है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो हमें बी और लगाना होता है, लेकिन हम बी अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमने इंटरोगेटिव में यही तो सीखा था। यहाँ पर जब हमने मे लगाया था तो मे के बाद हमने सीधा बी नहीं लगाया था, पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था फिर बी लगाया था। यहाँ पर भी हमने शुड लिखा सबसे पहले, और शुड लिखने के बाद हमने सीधा बी नहीं लगाया था, इसको हमने पहले सब्जेक्ट बनाया था हिम को। ठीक है, हमने ही लिखा था फिर यहाँ पे हमने बी लगाया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। यहाँ पर आपको बी अभी नहीं लिखना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का इसको सब्जेक्ट बनाना है फिर बी लिखना है। यहाँ पर भी देखिए ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है फिर बी लिखना है। यहाँ पर भी देखिए ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, द ओल्ड मैन। ठीक है, और फिर बी लिखना है, ऐसे करना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो मेन वर्ब यहाँ पे हेल्प है तो मैंने लिखा हेल्प्ड, यहाँ पे कॉल है तो मैंने लिखा कॉल्ड, यहाँ पे हेल्प है तो मैंने लिखा हेल्प्ड। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं हम, तो ये बाई, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा मी। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी तो इसको मैं लिख दूंगा अस, और यहाँ पे सब्जेक्ट है आई तो इसको मैं लिख दूंगा मी, और सभी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी आप समझ गए होंगे। बड़ा इजी है, अगर आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आ गए, आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आ गए तो आपको ये भी आ जाएंगे। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जिस WH वर्ड से शुरू हो रहा है वो WH वर्ड वैन, वाई, वेयर, हाउ में से होना चाहिए। और इन शब्दों के बाद भी आपको ये कन्फर्म करना है, और इन शब्दों के बाद भी आपको कन्फर्म करना है कि इन शब्दों के बाद क्या मिलेगा, एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, मॉडल ऑक्सिलरी। उसके बाद और इन शब्दों के बाद भी आपको कंफर्म कर लेना है कि इन शब्दों के बाद मॉडल ऑक्सिलरी हो, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद एक प्रोनाउन या नाउन हो, उसके बाद मेन वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने सामने अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देखते हैं तो उसको हम सॉल्व करने लग जाते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो अभी समझा ही नहीं है। सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को समझना है कि कौन सा शब्द क्या रोल प्ले कर रहा है, और उसके बाद हमें उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए उसको चेंज करना। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया था भाई ये मेरा WH वर्ड है, इसमें मेरा ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद ये मेरा एक प्रोनाउन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब हो गई और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब हम इस तरह से इसको सेंटेंस को एनालाइज कर लेते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पूरी तरह से समझ जाते हैं, तो फिर चीज़ों को सोल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मतलब आप उसको पैसिव वॉइस में बड़े ही आसानी से इसको चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट है ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो व्हाट से शुरू होते हैं। ठीक है, अब व्हाट वाले तो मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बहुत करवाए हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये अलग से ही दो सेंटेंस क्यों लिए हैं इस स्लाइड में, तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स बताए थे, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है और वो व्हाट से शुरू है और उसमें मॉडल एक्चुअलिटी आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है और वो व्हाट से शुरू है तो उसमें व्हाट सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आप जब भी व्हाट आए तो सभी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करना है कि व्हाट आ गया और हमें ये करना है। जो व्हाट आ रहा है शुरू में वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो व्हाट को देखना है, व्हाट तो दिख जाएगा। उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम यहाँ मॉडल एक्चुअलिटीज पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे एक्टिविटीज के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करें जिनमें मॉडल एक्चुअलिटी आती है, तो मॉडल एक्चुअलिटी की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो व्हाट के बाद तो क्या मिलेगा आपको, एक मॉडल एक्चुअलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए व्हाट है और यहाँ पर भी व्हाट है शुरू में, यहाँ पे मॉडल एक्चुअलिटी है, यहाँ पर भी मॉडल एक्चुअलिटी है, ठीक है। अब मैटर करता है बाद में क्या है। अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब है। तो प्रोनाउन अगर आ जाए तो इसका मतलब ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये जो अगर वर्ब आ गई हमारे पास, ठीक है, वर्ब आ गई तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये हमारा सब्जेक्ट ही है। और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के बाद। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी वर्ब थी। अब क्लियर हो गया हमारे पास, बिल्कुल आसानी से हमने ढूंढ लिया है कि व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। अब हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। ये इस सेंटेंस में यहाँ पर डू मेन वर्ब है, तो अब हमें तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमें किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें इन तीनों ही चीज़ों से हम, मतलब ये तीनों ही हैं जिन जो हमारी किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने में मदद करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन सेंटेंसेस को ठीक वैसे ही पैसिव वॉइस में चेंज करना है जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को करते हैं, ठीक है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन आपको इनको वैसे ही पैसिव वॉइस में चेंज करना है जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे करते हैं, ये स्टेप्स मैंने आप ग्रीन कलर में यहाँ जो दिख रहे हैं, ये सारे स्टेप्स अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, मतलब एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस, एक्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ पैस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पर व्हाट है, ठीक है ना, व्हाट है मेरा ऑब्जेक्ट। देखिए जब सेंटेंस इंटरोगेटिव दिखे और शुरू में व्हाट या कोई और इंटरोगेटिव वर्ड्स जो मिले ना, तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लेना है, अच्छी तरह से उसको एनालाइज कर लेना है, और फिर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उस चीज़ को, या मतलब हमें जैसे नाउन की जरूरत, हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो उस सेंटेंस में से सब्जेक्ट को निकाल लीजिए। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो ऑब्जेक्ट को निकाल लीजिए। जैसे हमें यहाँ पे अब क्या चाहिए, हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है मैं वो देखूंगा। तो ऑब्जेक्ट है मेरा व्हाट, तो मैं इसको बना दूंगा सब्जेक्ट, तो व्हाट हो गया। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब मैं क्या लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैन है तो मैं कैन भी लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा कैन बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। उसके बाद बाई का प्रयोग करूंगा तो ये बाई हो गया, और उसके बाद मेरा जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको मैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, आई, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये मैंने कर लिया। उसके बाद इस सेंटेंस पे आते हैं, इसको भी आपको वैसे ही चेंज करना है जैसे इस सेंटेंस को हमने चेंज किया है। अर्थात सबसे पहला काम क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, हिम, तो इसको मैं लिख दूंगा ही, ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा ही। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तो इसमें कैन है तो मुझे लिखना पड़ेगा कैन बी, तो ये लिखा मैंने कैन बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगी इम्प्रूव्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट इसमें व्हाट, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये व्हाट का व्हाट ही रहेगा, क्योंकि व्हाट की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जो फॉर्म होती है वो सेम होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमने दोनों सेंटेंस अपने चेंज कर लिया है। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हमने ये जैसे सोल्व कर लिए, ये व्हाट वाले सेंटेंस थे हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिए। अब आपको क्या करना है कि जिस सेंटेंस में व्हाट ऑब्जेक्ट था वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ऑलरेडी बन चुका है, उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो मेरा जो व्हाट जो है ऑब्जेक्ट कौन से सेंटेंस में था, इसमें, तो ये मेरा पैसिव वॉइस बन चुका है, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है, ये मेरा पैसिव वॉइस में तैयार है। तो
तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस रेडी है। अब मुझे इसमें चेंज करना है जिसमें व्हाट सब्जेक्ट था। अब चेंज क्या करना है, चेंज करना है कि जो लास्ट में हमने बाई लगाया और बाई के बाद जो व्हाट गया है, इस दोनों को उठा करके आपको शुरू में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा ये बाई व्हाट। ठीक है, एक काम और करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में जो पहला शब्द है उसको उठा के इसके बाद रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द क्या है, कैन। देखिए कैन बी लगाया था हमने, 2 शब्द हो गए थे, तो हमने जो पहला शब्द है कैन, इसको उठा के इस बाई व्हाट के बाद रखना है। तो ये तो हट गया यहाँ से। ठीक है, और ये बाई व्हाट मैं शुरू में ले गया, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरा ये सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में। इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, बाई व्हाट कैन ही बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, ये मेरा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आई होप आप इस चीज़ को आसानी से बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऐसे सेंटेंस जो हु से या होम से शुरू है। तो देखिए जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में हु होता है तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हु है ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या मेन वर्ब मिलेगी सीधी। ठीक है, मेन वर्ब मिलेगी तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो मेन वर्ब भी मिलती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस उनमें मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हम सीख रहे हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज आ रही है, तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी मिलेगी हु के बाद, उसके बाद मेन वर्ब मिलेगी और उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारी वर्ब हो जाएगी। अगर आपका सेंटेंस होम से शुरू है तो होम होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है ना वो होम होती है, तो ये है ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको एक मॉडल ऑक्सिलरी मिलेगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। ठीक है, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब मिलेगी। इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस और हु या होम से शुरू है और मॉडल ऑक्सिलरी जा रही है तो अब इनको आपको कैसे चेंज करना, इनको भी आपको वैसे ही पैसिव वॉइस में चेंज करना है जैसे हमने अभी अभी व्हाट वाले सेंटेंस किए थे, और सेम वही रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हम पहले इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दिस सम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, पहला स्टेप है। तो ये दिस सम है तो इसको मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, तो ये हो जाएगा दिस सम। उसके बाद मुझे मॉडल ऑक्सिलरी लगानी है कैन, और उसके बाद मुझे बी भी लगाना है। ठीक है, उसके बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है सोल्व्ड, और उसके बाद मुझे बाई का प्रयोग करना है। बाई के बाद मुझे ये हु है, इसको मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि मुझे बाई के बाद क्या चाहिए था, बाई के बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, बाई के बाद मुझे एजेंट चाहिए, या बाई के बाद ये समझ लीजिए मुझे कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन आएगा ये कहाँ से आएगा, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वही होता है। तो सब्जेक्ट मेरे पास एक्टिव वॉइस का हु, जिसको मैं जब बाई के बाद लिखूंगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखूंगा इसको, तो हो जाएगी होम। अब इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट है मेरे पास होम, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये होता है हु। होम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हु। उसके बाद मुझे मॉडल ऑक्सिलरी लगानी है, उसके बाद मुझे बी लगाना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है कोल्ड, उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, और बाई के बाद मुझे एक नाउन या प्रोनाउन लिखना है। और अगर प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, नाउन होगा तो मैं लिख दूंगा वही नाउन। लेकिन ये नाउन प्रोनाउन मुझे मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट मेरे पास वी, ये यहाँ पे प्रोनाउन है, तो मुझे इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि जिस सेंटेंस में व्हाट ऑब्जेक्ट था वो सेंटेंस मेरा कंप्लीट था। तो यहाँ पर जिस सेंटेंस में WH वर्ड ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस तो कंप्लीट है। तो ऑब्जेक्ट किस में है, इसमें ही है। तो ये सेंटेंस मेरा बन चुका है पैसिव वॉइस में, इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा है पैसिव वॉइस रेडी। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है। तो अब यहाँ पर मेरा जो WH वर्ड था ये सब्जेक्ट था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि जो बाई और ये जो WH वर्ड था जो लास्ट में गया, ये बाई के बाद मान लीजिए जो भी लास्ट में जो कुछ भी जाता है बाई के बाद वो सारा ये उठा के मुझे रखना है शुरू में। ठीक है, तो मुझे शुरू में रख दिया मैंने ये। उसके बाद मैंने एक काम और किया था, एक काम और क्या किया था, जो एक मॉडल ऑक्सिलरी थी और ये जो बी था इसमें से मुझे बी को छोड़ देना है, और एक मॉडल ऑक्सिलरी थी वो मुझे इसके बाद और रखनी है। तो यहाँ पर जो कैन था ये मुझे और रखना है, उसके बाद बी को यहीं रहने देना है। ठीक है, तो कैन हटा दिया और ये भी मैं शुरू में ले गया। अब मेरे पास जो बच गया वो मैं इसके आगे लिख दूंगा, तो दिस सम, उसके बाद बी बच गया, और उसके बाद सॉल्व्ड बच गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अब बना है मेरा पैसिव वॉइस में। तो आपको इस तरह से वो सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। एक तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं तो वो इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है।
ठीक है, इनको अलग से पढ़ना है। ये सेंटेंस ऐसे होंगे जो वैन, वाई, वेयर, हाउ से शुरू होंगे। अब इन सेंटेंस को पढ़ना है जो व्हाट से शुरू होंगे वो कैसे चेंज होंगे, उसके बाद हु या होम से शुरू होंगे वो कैसे चेंज होंगे। ठीक है, आपको अलग अलग चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हैव और आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो बाकी जो बातें हैं वो तो वही है जो हमने अभी सीखी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो हैव आएगा, तो उसमें हमें जो हेल्पिंग वर्ब पे हम आएंगे, हेल्पिंग वर्ब मतलब पहला स्टेप है हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो उसके बाद हम जो ये हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी और हैव हमें मिलेगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, क्या मिलेगा, मॉडल ऑक्सिलरी और हैव। ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी और हैव मिलेगा हमें, मॉडल ऑक्सिलरी हैव तो मिलेगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। हमें जब पैसिव वॉइस में जब इसको लिखेंगे तो यही मॉडल ऑक्सिलरी लिखनी है, यही हैव लिखना है, इसके बाद हमें बीन और लगा देना है। बस ये थोड़ा सा चेंज और करना है हमें। ठीक है, इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो चलिए, अब कुछ सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस में जिनमें शुड हैव का प्रयोग किया गया है, तो उनको अब हम पैसिव वॉइस में इनको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे पास देखिए शुड हैव लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, तो ये हो जाएगी वर्ब। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें ये स्टेप्स लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ऐसे ही स्टेप्स लेने हैं। तो देखिए ये स्टेप्स जो है ना, ये डिस्टर्ब कब होंगे, ये डिस्टर्ब तब होंगे जब हमारे पास कोई ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा जो वैन, वाई, वेयर, हाउ से शुरू होगा। तब हमें ये सेकंड स्टेप पहले फॉलो करना है, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। एक तो इस केस में इनको थोड़ा इनको रिवर्स करना है फर्स्ट और सेकंड स्टेप को। और एक जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होंगे, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो वहाँ भी हमें इनको रिवर्स करना पड़ता है। पहले सेकंड स्टेप फॉलो करना होता है, फिर फर्स्ट स्टेप। अगर यहाँ पर सेकंड स्टेप में अगर कोई ऐसी हमारी ऑक्सिलरी बन रही है जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं, तो पहले शब्द को ही लिखना है, उसके बाद हमें ये फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद जो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो बाकी की ऑक्सिलरी वर्ब है वो लिखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। तो हमारे पास है अब ये सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को जब मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पैसिव वॉइस में लिखना शुरू करूँगा। तो मेरा पहला काम क्या होगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कमल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था तो मैंने इसको बना लिया सब्जेक्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब मेरे पास आ रहा है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शुड हैव, तो मुझे अब क्या यूज़ करना है, शुड हैव बीन। ठीक है, अब मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी ऐसे सेंटेंस में मिल ही जाएगी। उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिखना है, तो ये हो जाएगा यू और क्वेश्चन मार्क। कमल शुड हैव बीन कॉल्ड बाई यू। ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए अब ये सब्जेक्ट है मेरा, ये यहाँ पे मेरी वर्ब फ्रेज है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शुड के बाद नोट है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जब हम लिखेंगे शुड हैव बीन तो वहाँ पे हम शुड के बाद नोट भी ऐड कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट था मेरा, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, ये हो गया कमल। उसके बाद मैं लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मुझे क्या लिखनी थी, देखिए शुड हैव है तो मुझे शुड हैव बीन लिखनी थी, लेकिन नोट और है, नोट शुड के बाद है तो मुझे शुड के बाद ही रखना है। तो ये हो जाएगा शुड नॉट हैव बीन। उसके बाद कॉल्ड, उसके बाद बाई, और बाई के बाद मेरा अब मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस यही होता है। ठीक है, तो यू का यू ही रहता है, तो यू। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए शुड हैव के बीच में नोट था तो हमने इस नोट लिखा शुड के बाद। ध्यान रखना है शुड के बाद लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है शुड हैव नोट बीन, ऐसे नहीं करना है, शुड के बाद ही नोट लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट, शुड वी हैव कॉल्ड कमल। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन होना था। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो देखिए हमारे पास सबसे पहले शुड है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है तो हमें अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू करना है। तो उसको जब हम शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले लिख देंगे शुड। ठीक है, अब हमें हैव बीन और लिखना है, लेकिन हैव बीन हम अभी नहीं लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे कमल, उसके बाद हम हैव बीन लिखेंगे, ये हैव बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई, और बाई के बाद हम जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा अस और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। आप हमने तो यहाँ पे शुड ही मॉडल एक्चुअली ली है, शुड के बाद ही हैव देखा है, ठीक है। और बाकी के और भी मॉडल एक्चुअली जा सकती है, जैसे माइट हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है, ठीक है, मस्ट हैव भी हो सकता है। तो आपको उन सभी के साथ ऐसा ही करना है जैसे हमने यहाँ पे शुड हैव के साथ किया है। क्या किया है, शुड हैव आ रहा था, शुड हैव बिन हो गया। अगर कहीं पे माइट हैव आए तो माइट हैव बिन हो जाएगा, कुड है तो कुड हैव बिन हो जाएगा, मस्ट हैव है तो मस्ट हैव बिन हो जाएगा। अगर नोट आ रहा है सेंटेंस में तो जैसे अगर नोट मिलेगा और मॉडल एक्चुअली मिलेगी मस्ट, तो मस्ट के बाद नोट मिलेगा, मस्ट नोट हैव, कुड नोट हैव। तो आपको क्या करना है, मस्ट नोट हैव बीन, कुड नोट हैव बीन, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको सिर्फ मॉडल एक्चुअली शुरू में लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पे ये लिखी थी ना, शुड लिखी है सबसे पहले, तो मॉडल एक्चुअली सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद जो हैव बीन है वो आपको बाद में लिखना है। हैव बीन से पहले आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना के लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कमल को, यहाँ लिखा है, फिर हमने हैव बीन लगाया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सेंटेंस को गलत कर देती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।